बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी अलग किस्म की ख़बर लेकर मैं हाजिर हुई हूं। जलालपुर की ये ख़बर है और अपनी नौयत की बहुत ही अलग ख़बर तस्वुर की जाती है। दोस्ती एक बहुत ही अहम रिश्ता है। हम दोस्ती को बहुत ही मुक़द्दस रिश्ता जो है वो मानते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। और हमेशा से हमने सुना होगा कि जी दो पक्की दोस्तें जो हैं इनमें बहुत गहरी दोस्ती है। और दोस्त जो हैं वो जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं और उस वक्त हमारी दोस्तियाँ बहुत गहरी हो जाती हैं। तो हमारी हंसना खेलना खाना पीना पढ़ना लिखना सब साथ होता है। लेकिन दोस्ती जो है वो इस बुरे अंजाम को पहुंचेगी ये कभी भी किसी ने तसव्वुर नहीं किया। और ये जलालपुर की इस खबर की जो है नौयत इसीलिए अलग है कि इसमें बड़ी अलग तरीके से जो दोस्ती का अंजाम है वो बहुत ही अलग तरीके से सामने आया है। दोनों दोस्तें हैं जिन्होंने लड़कियां हैं जिन्होंने जो है साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। और जो है इन लोगों ने जीने मरने की ऐसी कस्में खाई हैं कि इन लोगों ने कुरान पाक पर हाथ रख के दोनों ने कस्में खाई हैं। और इस तरह से वादा किया है कि हम सारी ज़िंदगी साथ रहेंगे, हम सारी ज़िंदगी जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, और हम जो है आखिर में शादी नहीं करेंगे। ये बचपना कह लें, ये इनके छोटे जहन की जो बच्चा छोटा होता है इस जहन की चीज़ें कह लें, या मतलब बड़ा बड़ा बचकाना सा फेल है कि जी आप कुरान पर हाथ रख के कस्में भी खा रहे हैं कि जी हम साथ जिएंगे, हम साथ मरेंगे और हम जो है वो शादी नहीं करेंगे। उसमें से एक दोस्त का जो है वो रिश्ता आता है और उसकी फैमिली जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोस्त भी मान जाती है, वो अपनी दोस्त को बताने के लिए जाती है कि जी मेरा इस तरह से रिश्ता आया है। तो वो दूसरी दोस्त को बड़ा गुस्सा आता है, वो उसको याद कराती है कि भाई हम लोगों ने तो कस्में खाई थी साथ जीने मरने की, और हमने ये भी कसम खाई थी कि जो है हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ। मैंने काफ़ी स्टडी की, मैंने देखा, लोगों के कमेंट्स पढ़े इस स्टोरी पर, तो लोगों ने लिखा जी वो उनका रिश्ता बड़ा गलत होगा, हो सकता है कि वो लेस्बियंस हों। ऐसा नहीं है, कहीं पर भी इसकी अभी तफ्तीश में ये बात सामने नहीं आई। हर रिश्ता जो है वो मुकद्दस होता है, हर रिश्ते की एक अहमियत होती है। हम उसको गलत रंग नहीं दे सकते। गलत रंग जो होता है दिमाग का फतूर होता है। कहीं पर भी ये बात रिपोर्ट अभी नहीं हुई कि उन दोनों में कोई इस तरह का गलत रिश्ता था। दोस्ती है, बचपन में हमारे भी बड़े दोस्त होते हैं, लेकिन ये बहुत बचपना है कि जी हम कहें कि जी हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, हम कुरान की कसम खा रहे हैं। ये एक बचपने में ही की गई हरकत हो सकती है, इसको कोई समझदार इंसान नहीं कर सकता। तो अब बड़ा अजीब सा ये मामला सामने आया है कि उस लड़की ने जो है अपनी सहेली को मारने के लिए किराए के कातिल उसके घर भेज दिए, और उस लड़की को जो है वो उन कातिलों ने शदीद जख्मी किया। पुलिस ने वाकई में मुलविस जो है नदीम नामी शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने लड़की को जख्मी किया था, और उसके लड़की के घर वालों ने जो है उसको पहचान लिया है। तो आपको बताऊं कि नदीम ने जो है इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है, उसने एक्सेप्ट किया कि उसने ये सब कुछ किया है। और बताया गया है कि हाफजाबाद में जो सहेली पर कातिलाना हमला करने वाली लड़की जो है वो उसकी दोस्त है। उसकी दीदा दलेरी देखें कि वो लड़की जख्मी हालत में अस्पताल में पहुंची हुई है। अस्पताल में वो जाकर उसके बाद कातिलाना हमला करवाने के बाद दोबारा से अस्पताल जा पहुंची, और दीदा दलेरी का आलम यह है कि उसने उसको धमकाना शुरू कर दिया कि अब की बार तो तुम बच गई हो, मैंने तुम्हें मरवाने के लिए सब कुछ नहीं किया था, तुम्हें डराने के लिए सब कुछ किया था। अब की बार तुम बच गई हो, लेकिन अगर आगे तुमने इस तरह की जिद पकड़ी कि तुमने शादी करनी है तो अगली बार जो है तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तो ये बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन सामने आई है, जहाँ पर मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह का मामला है, क्योंकि अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है और इस नौयत को समझने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि कहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें स्टैंड करती हैं और ये ऐसा क्यों किया गया। मुल्जिमा ने दोस्त को जान से नहीं मरवाना था, ये बात जो है वो जो आदमी गिरफ्तार किया गया है उसने ये बात पुलिस के सामने कन्फेस की है कि उसने जान से नहीं मरवाना था, बस सबक सिखाना चाहती थी, जिसकी वजह से जो है उसने इस तरह से कातिलाना हमला करवाया और वो शदीद जख्मी हुई और हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है। तो घर वालों ने मंगनी तय हो गई थी, आपको मैंने बताया कि जी मंगनी तय हो गई थी और उसकी मंगनी होने लगी थी
जिसकी वजह से ये दिल बर्दाश्ता हो गई और इसने इस तरह का संगीन और ख़तरनाक तरीन जो है कदम उठाया। और लड़की ने घर से अपना जेवर चुरा कर टारगेट किलर को पैसे दिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, और उसने अपनी ज्वेलरी बेची और इस बात का गुस्सा निकाला अपने दोस्त पे कि उसने इसके साथ कसमें वादे जो है की थी कि सारी जिंदगी दोनों साथ रहेंगे और दोनों में से कोई भी शादी नहीं करेगा, तो ये अब शादी क्यों कर रही है। तो आप सिचुएशन देखें, हमारा माशरा इस वक्त किस तरफ जा रहा है। मतलब बचपन में हमारी भी दोस्तियां होती थी, हम सारे लोग अच्छे लेवल पर दोस्ती रखते थे, घर में आते थे, घर में जाते थे, और पेरेंट्स हमारे जो है वो सारी बातों को जानते थे, वो इन्वॉल्व होते थे, उनको पता था कि जी ये हमारा दोस्त है, हमारा कितना पक्का दोस्त है। लेकिन इस लेवल पे जाना, दोस्ती को इस लेवल पर लेकर जाना कि आप जो है ना सिर्फ कसमें वादे खा रहे हैं, बल्कि वो तो एक बचपन की चीज़ें हो गई। बचपन से जब आप बड़े हो गए तो डेफिनेटली वो बचकाना चीज़ें जो है वो गुजर गई। लेकिन इस लड़की ने वो बचकाना चीज़ें जो है नहीं गुजारी, बल्कि इस लड़की ने उस चीज़ को दिमाग में रखा, और उसने जब मंगनी, दूसरी लड़की ने, उसकी दोस्त ने मंगनी की, तो इसको इतनी तकलीफ हुई कि इसने अपने घर से जो है वो पैसे चुरा कर, जेवर चुरा कर जो है किलर को दिया, किलर हायर किया। आप उसका क्रिमिनल माइंड चेक करें, ना सिर्फ किलर हायर किया बल्कि किलर को ये बात बोली कि भाई तुमने जो है उसको मारना नहीं है, उसको सबक सिखाने के लिए, डराने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। उस लड़की की हालत काफ़ी ज़ख्मी हुई, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हो, और फिर ये अचानक से नमूदार हो जाती है, हॉस्पिटल जाती है और जाकर बोलती है कि जी अब तुमने अगर अपने प्लान को चेंज नहीं किया, अपनी सोच को नहीं बदला और मेरा साथ तुमने छोड़ दिया और तुमने मंगनी कर ली, तो ये तो एक ट्रेलर था, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँगी। तो अब पुलिस की तफ्तीश का आगाज़ हो चुका है और अब देखना ये है कि सिचुएशन कहाँ पे जाती है, किस तरह का मामला है। ये तो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा। लेकिन बात यह है कि हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को देखना चाहिए कि उनकी दोस्ती किसके साथ है, किस तरह की दोस्ती है, दोस्ती का लेवल क्या है, और बच्चे जो हैं वो किस राह पे निकल आए हैं। क्योंकि डेफिनेटली घर में जब आपके बच्चे मौजूद होते हैं तो माँ बाप से तो कोई चीज़ छुपी नहीं होती। बात ये होती है कि हम चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, हम चीज़ों को देखते नहीं, हम महसूस नहीं करते कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो किस राह पे जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो आपने शेयर ज़रूर करनी है, क्योंकि शेयर करेंगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकेंगे और अवेयरनेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देखकर हासिल कर सकेंगे। उनको समझ आएगी कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर सोसाइटी में ये सारी चीज़ें जो हैं चल रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।